गिराने का काम तो कर सकते हैं। कांग्रेस ने बेरोजगारी, देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, जयराम रमेश, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस देश में केंद्रीय एजेंसियों को एक लक्ष्य दिया गया है कि कैसे विपक्ष को और खासकर कांग्रेस की आवाज़ को दबाया जाए। कभी ईडी के समन भेजना, पूछताछ करना, बेवजह आरोप लगाना इनकी टेंडेंसी बन गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी को सरकार गिराने और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के काम में लगा दिया गया है। सरकारें गिराने का काम तो कर सकते ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती। 28 दिन से वहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना है। खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये क्या इंगित करता है? डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। जनता महंगाई और बेरोजगारी को लेकर परेशान है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर संसद में बहस नहीं कराना चाहती है। देश के जायज़ मुद्दे उठाने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। इस रूप में आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है उसके लिए, महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती है। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समाजी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता। गहलोत ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया जायज़ मुद्दों के बजाय एजेंडा चलाने में लगी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज मीडिया मालिक भी घबराए हुए हैं कि कहीं उनके घर भी ईडी न पहुंच जाए। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी भी डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष्य में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पर क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा। आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। पर कितना मीडिया दिखाता उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ईडी पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब सीबीआई पहुंच जाए, ये स्थिति है देश के अंदर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा ने भी मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप लगाए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि देश में अब तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। विपक्ष राजनीतिक विरोधी है, सरकार के दुश्मन नहीं। अपोजिशन कमज़ोर हो, वीक हो, तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको दबाया जाए। अपोजिशन हमेशा कभी कम होती है ज़्यादा। एक वक्त था कि अपोजिशन जो आज सरकार में है वो 2 ही एमपी थे, तो उसका मतलब थोड़ी है कि 2 एमपी उनके पास लोकसभा में होते और हम उनको दबाते। तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि कमज़ोर है तो इसलिए जो मर्जी है तो सरकार करे। हमने 2 से नीचे तो हम नहीं गए हैं ना आज तक, लेकिन हमने 2 का नंबर भी देखा है। किसी ने उनको दबाया नहीं। हाँ, लिहाज होता था और लिहाज आज भी होना चाहिए और राजनीति में होना चाहिए। राजनीति में हम पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, पॉलिटिकल एनिमीज नहीं। कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज सरकार द्वारा ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। एक ही मामले में बार बार बुलाकर उनसे घंटों पूछताछ की जा रही है।
उन्होंने कहा कि किसी मामले में पूछताछ करना कोई गलत नहीं है, लेकिन पूछताछ के नाम पर परेशान करना कतई उचित नहीं है। सभी के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।